तो वेब सीरीज की शुरुआत में हम स्वाति नाम की लड़की को देख पाते हैं, जो दो काले लड़कों के पीछे पड़ी हुई थी। उन दोनों लड़कों ने पता नहीं स्वाति का क्या किया है, लेकिन स्वाति तो उन दोनों को खत्म करना चाहती है। लेकिन वो दोनों स्वाति से बहुत दूर भाग जाते हैं। और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम अर्जुन मीना है, जो यहाँ स्वाति को एक पानी की बोतल देता है और कहता है कि तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। जिसके बाद अर्जुन मीना स्वाति को अपने साथ लेकर जाता है। अर्जुन मीना हमें स्मगलिंग के बारे में बताता है, जहां हमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिखाया जाता है और मुंबई के इस एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ों की स्मगलिंग होती है। उनमें सबसे ज़्यादा गोल्ड की स्मगलिंग होती है और इन लोगों को पकड़ने का काम कस्टम ऑफिसर्स का होता है। जिसके बाद हमें वो सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि विदेश से बहुत सारे एक्सपेंसिव आइटम्स और गोल्ड और हीरोइन की स्मगलिंग करने वाले थे, जिसमें स्वाति हीरोइन को पेट में लेकर ले जाने वाली थी। तो वहीं हम हेमा खंगानी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी खरीदती है जिनकी कीमत लगभग करोड़ों में है। और तो वहीं वरुण कटारिया लैपटॉप में बहुत सारे सोने की प्लेट लगा देता है। तो वहीं हेमा खंगानी ने 3 घड़ियाँ ली है जिनकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन तभी उसी शॉप का ओनर पवार नाम के कस्टम ऑफिसर को हेमा खंगानी के बारे में बता देता है कि उसने हाल ही में 3 घड़ियाँ खरीदी है जिनकी कीमत करोड़ों में है। और पवार को जिस बंदे ने टिप दी है, पवार उसे 2% देने वाला था। अब हेमा खंगानी उन महंगी घड़ियों को लेकर फ्लाइट में बैठ जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से होती है। और वह छोटी सी बच्ची हेमा खंगानी से कहती है कि वो विंडो सीट में बैठना चाहती है, तो हेमा उसे विंडो सीट दे देती है। जिसके बाद हम प्रकाश नाम के कस्टम ऑफिसर को देखते हैं, जिसकी आज ही मुंबई एयरपोर्ट पर ज्वाइनिंग हो रही है। स्वाति मुंबई के एयरपोर्ट पर आ जाती है और उसका पेट खराब होने लगा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कस्टम ऑफिसर्स के हाथों नहीं पकड़ी जाती। जिसके बाद हम यहाँ शालिनी को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही महंगे बैग्स को लेकर आई थी। लेकिन वो यहाँ पकड़ी नहीं जाती है क्योंकि उसका कुछ कस्टम ऑफिसर से जुगाड़ था। तो वही पवार हेमा खंगानी को पकड़ता है और उनकी चेकिंग करता है। और अब पवार यहाँ पर हेमा की सारी घड़ियों को चेक करता है। लेकिन जब वो चेक करता है तो उसकी घड़ियाँ ओरिजिनल नहीं थी, मतलब उनकी कीमत बहुत कम थी और उनको यहाँ से ले जाना लीगल था। ये देखकर पवार निराश हो जाता है। हेमा ने यहाँ पर एक खेल खेला था। वो बच्ची और फैमिली भी हेमा खंगानी के साथ मिली हुई थी और उसने उस बच्ची के खिलौने में बहुत सारे हीरे छुपा दिए थे। घड़ी को दिखाकर बहुत सारे हीरो की स्मगलिंग की थी जिनकी कीमत 31 करोड़ थी। जिसके बाद हम देखते हैं स्वाति को, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो टैक्सी से कहीं पर जा रही होती है, तभी टैक्सी अचानक से रुकती है और तभी वह काला बंदा यहाँ पर स्वाति को किडनैप कर लेता है। और वो रमेश भाई के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि आपका कुरियर हमारे पास है, अच्छा यही होगा कि पैसे भेज दें और इस कुरियर को अपने साथ ले जाएं। तब स्वाति को छुड़ाने की जिम्मेदारी रघु को मिलती है। रघु बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। आगे हम देखते हैं कि प्रकाश अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैंने एक लिस्ट तैयार की है। मैं चाहता हूं कि मुंबई के एयरपोर्ट पर बहुत सारे कस्टम ऑफिसर की बदली हो और यहां पर अच्छे कस्टम ऑफिसर आए। लेकिन हाईली ऑफिसर नहीं मान रहे थे और तभी एयरपोर्ट पर प्रकाश की नज़र वरुण कटारिया पर पड़ती है। जब उसके लैपटॉप को चेक किया जाता है तो इसमें से बहुत सारी सोने की प्लेट मिलती है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे। ये देखकर हाईली ऑफिसर भी समझ चुके थे कि प्रकाश सही कह रहा है। हाल ही में एयरपोर्ट में सिद्धार्थ गुप्ता की एंट्री होने वाली है और वो प्रकाश से कहते हैं कि तुम्हें उस वीआईपी पर्सन को बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट देनी है। जब प्रकाश सिद्धार्थ गुप्ता के बारे में पता करता है तो मालूम चलता है कि सिद्धार्थ गुप्ता मंत्री का दामाद है, इसी वजह से उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। सिद्धार्थ गुप्ता लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है और जब सिद्धार्थ गुप्ता एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वह देखता है कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। वो तुरंत ही अपने मैनेजर के पास कॉल करता है और मैनेजर हाईली ऑफिसर के पास कॉल करते हैं और हाईली ऑफिसर फिर प्रकाश के पास कॉल करते हैं। लेकिन प्रकाश ने जानबूझकर उनका कॉल नहीं उठाया क्योंकि प्रकाश के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। प्रकाश यहाँ सिद्धार्थ गुप्ता को सीसीटीवी में देख रहा था। वह देखता है कि उसके हाथ में एक महंगी घड़ी है। तभी उसने एक प्लान बनाया। वह तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और कहा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका दिमाग खराब है। तो यहाँ उस बंदे ने पवार का नाम बताया और कहा कि उसका हाल ही में एक औरत ने दिमाग खराब किया था। तब सिद्धार्थ गुप्ता का ये काम पवार को मिलता है।
पवार सिद्धार्थ गुप्ता के पास जाता है और कहता है कि हमें तुम्हारे ऊपर डाउट है कि तुम ये घड़ी बिना टैक्स के यहाँ से लेकर जा रहे हो। जिसके बाद पवार उसे कमरे में ले जाता है और उसे एक जोर का झापड़ मारता है और तब सिद्धार्थ गुप्ता तुरंत ही कॉल मिलाता है और फिर हाईली ऑफिसर पवार और सारे ऑफिसर्स को अपने पास बुलाते हैं। वो सारे 20 कस्टम ऑफिसर का ट्रांसफ़र होने वाला था और अब प्रकाश कहता है कि अब जब सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो चुका है तो अब मैं सेलेक्ट करूंगा कि अब इस एयरपोर्ट पर कौन से कस्टम ऑफिसर्स आएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्वाति को, जिसे उन काले लड़कों ने किडनैप कर रखा था। स्वाति की हालत बहुत ज़्यादा पतली थी कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रघु आ जाता है, जो कि आते ही गोलीबारी करने लगता है और फिर क्या स्वाति भी उन लोगों के पीछे पड़ जाती है। और यह वही सीन है जिसे हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था और यहीं पर पानी की बोतल लेकर अर्जुन आया था और अब स्वाति के बदले में यहाँ अर्जुन रमेश भाई से 50 लाख मांगता है। रघु वो 50 लाख लेकर भी आ जाता है। जैसे ही यहाँ अर्जुन को वो पैसे मिलते हैं तभी कस्टम ऑफिस से एक कॉल आता है और यहाँ बताया जाता है कि अर्जुन, जो कि सस्पेंडेड था, अब उसका सस्पेंशन रिवॉक किया जा रहा है, जिस वजह से अब फिर से वह कस्टम ऑफिसर की नौकरी करने वाला था। जिसके बाद हम मिताली कामत को देख पाते हैं और हमें बताया जाता है कि मिताली भी दरअसल सस्पेंडेड है। वो फिलहाल तो सब्जियां लेने आए हैं। जिसके बाद हमें मिताली के बारे में बताया जाता है। मिताली की एक बेटी है और वह डिवोर्सी है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि मिताली का दिमाग बहुत ही खतरनाक है। मिताली कस्टम ऑफिसर थी और एयरपोर्ट पर जितने भी महंगे आइटम्स आते हैं उन सब के बारे में मिताली को बहुत अच्छा नॉलेज है। और फिर मिताली के पास भी कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका सस्पेंशन रिवॉक कर दिया गया है। जिसके बाद हम रविंद्र गुर्जर को देखते हैं और वह भी एक कस्टम ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन अब उसका भी सस्पेंशन रिवॉक कर दिया गया है। अब जब वह एयरपोर्ट पर आता है तो यहाँ पर वो एक न्यू कस्टम ऑफिसर से मिलता है और उसे एक बंदे के पास जाने के लिए कहता है, जो कि काफ़ी घबराया हुआ था। जब वो उस आदमी के पास गया तो पता चला कि उसके जेब से 2 छोटे छोटे मनकी निकलते हैं, जिनको यहाँ पर लाना पूरी तरह से इलीगल है। इन मनकी की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से हम गुर्जर का आइडिया भी लगा सकते हैं कि उसका दिमाग भी कितना ज़्यादा तेज है। तो वहीं गुर्जर की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि गुर्जर की पूरी फैमिली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है। ये सभी लोग घुसखोर हैं। इसी वजह से गुर्जर को अपनी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खराब लगती है और अब तीनों के सस्पेंशन को रिवॉक कर दिया गया था। जिसके बाद प्रकाश तीनों को अपने केबिन में बुलाता है और वह कहता है कि मैं एक बहुत बड़े सिंडिकेट के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस सिंडिकेट का नाम है चौधरी सिंडिकेट। वो बताता है कि चौधरी सिंडिकेट में 2 बंदे हुआ करते थे, छोटा चौधरी और बड़ा चौधरी, पर दोनों में बहुत फर्क था। एक पढ़ने में तेज था तो दूसरा लड़ने में तेज था। बड़ा चौधरी इंजीनियर बना और उसकी नौकरी भी लग चुकी थी, तो वही छोटा चौधरी गलत कामों में पड़ चुका था। बहुत सारे गैंग के लोग उसे अपनी गैंग में लेना चाहते थे, लेकिन छोटा चौधरी ऐसा नहीं करना चाहता था। उन गैंग वालों को गुस्सा आ गया और उन्होंने छोटे चौधरी को मार डाला। यह बातें जब बड़े चौधरी को मालूम चली तो फिर बड़ा चौधरी उन सभी लोगों से बदला लेता है और अब सारे गैंग के मेंबर्स को मारने के बाद बड़ा चौधरी नौकरी छोड़ देता है और अब इलीगल काम करने लगता है। वह विदेश से मेमोरी कार्ड को इंडिया लाने का काम करता है, जो काम बहुत ही ज़्यादा इजी था और बहुत कम स्पेस में बहुत सारे मेमोरी कार्ड को रखा जा सकता था। धीरे धीरे करके अब वो एक्सपेंसिव आइटम्स को भी स्मगल करने लगा था। इस तरह से चौधरी ने एक सिंडिकेट तैयार किया जिसका नाम चौधरी सिंडिकेट रखा, जिसमें सुरेश, अन्ना भाई और राहुल मौजूद थे और इंडिया में रमेश भाई उन सारे एक्सपेंसिव आइटम्स और गोल्ड को बेचने का काम करता है। अब आगे हम देखते हैं मिताली एयरपोर्ट पर थी कि तभी यहाँ पर एक लड़की 2 एक्सपेंसिव आइटम्स लेकर आती है, जो दिखने में तो खिलौने की तरह लग रहे थे, लेकिन मिताली ने उन्हें पहचान लिया था। उसने कहा कि तुम्हें इसका टैक्स भरना होगा क्योंकि ये दोनों की कीमत 50 लाख है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि मिताली को कितना ज़्यादा नॉलेज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुर्जर अपने पास अर्जुन मीना को बुलाता है और वो उससे कहता है कि मैंने हाल ही में प्रिया नाम की लड़की के ट्रैवल हिस्ट्री को देखा और उसके पैटर्न को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ स्मगलिंग करती होगी। गुर्जर का सोचना एकदम सही था क्योंकि प्रिया 6 महीने में लगभग 20 से 30 बार ट्रैवल करती है और इसी वजह से यहाँ गुर्जर को उस पर डाउट हो रहा था। प्रिया इंटरनेशनल फ्लाइट लेती है और फिर वो उसी के टॉयलेट में वो सोना छिपा देती है। बाद में जब यह फ्लाइट डोमेस्टिक बन जाती है तब एक बंदा उसे पिकअप कर लेता है।
अब प्रिया यहाँ मुंबई के एयरपोर्ट पर आई तो अर्जुन मीना उससे मिलता है और उससे कहता है कि हमारे एक ऑफिसर ने तुम्हारे ट्रैवल हिस्ट्री को देखकर तुम्हारे पैटर्न को नोटिस कर लिया है, जिससे कि हमें पता चला कि अर्जुन मीना प्रिया को जानता है। जिसके बाद 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि प्रिया एक एयर होस्टेस का काम किया करती थी और वो उसी के फ्लाइट के कैप्टन से प्यार करती थी। तो वही कैप्टन यहाँ प्रिया को सारे गोल्ड को स्मगलिंग करने के लिए कहता है। वह अपनी बॉडी पर सारे गोल्ड को लगा लेती है और आसानी से बच के निकल जाती है। लेकिन एक दिन अर्जुन मीना ने उसे नोटिस कर लिया था और अब वो उसे अपने रूम में लाता है। वहां प्रिया सारे गोल्ड को लाकर अर्जुन के सामने रख देती है। तब अर्जुन मीना का शक बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर प्रिया अर्जुन मीना को कैप्टन के बारे में बताती है कि वह उससे प्यार करती है और जल्दी सगाई भी करने वाले हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ कैप्टन की एक असलियत प्रिया को बता देता है। वो कहता है कि दरअसल में कैप्टन पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर प्रिया रोने लगती है। अर्जुन मीना उसे ये भी बताता है कि तुम इकलौती लड़की नहीं हो। कैप्टन ने ऐसे बहुत सारे एयर होस्टेस को फंसाया और इस तरह का काम करने को कहा है। तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो जेल जाओ या फिर हमारे साथ काम करने लगो। तब प्रिया अर्जुन मीना के साथ काम करने लगी थी। वो कैप्टन के पास मैसेज कर देती है कि सब कुछ ठीक है और जब वह विदेश में थे तब कैप्टन फिर से प्रिया के पास गोल्ड लेकर आया था, जो गोल्ड प्रिया को मुंबई लेकर आना था। प्रिया ने कैप्टन को फंसाने का पूरा प्लान कर लिया था। जब कैप्टन मुंबई पहुंचा तो उसके बैग में बहुत सारा सोना मिला। ये देखकर कैप्टन हैरान रह चुका था। कैप्टन कहता है कि यह सोना मेरा हो ही नहीं सकता, किसी ने मुझे फंसाया है। और तब कैप्टन को समझ आया कि दरअसल मैं फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही है। तो इस तरह से प्रिया अर्जुन के साथ काम करने लगी थी। इसी तरह के सारे काम करने के लिए प्रिया मान चुकी थी और तब अर्जुन यहाँ पर प्रिया को चौधरी सिंडिकेट के सारे मेंबर्स के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारा टारगेट राहुल होगा। तो राहुल जब भी फ्लाइट लेता तो यहाँ पर प्रिया जो है वो एयर होस्टेस के रूप में उसके पास जाती और उससे दोस्ती करने लगती। इसी तरह से राहुल भी उसे कई बार मिलता है और उनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। हालांकि प्रिया तो उसे फंसाना चाहती है। जब एक दिन प्रिया ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली, यहाँ पर प्रिया स्मगलिंग के बारे में राहुल को बताती है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड की स्मगलिंग एयर होस्टेस ही किया करती है, क्योंकि उनकी बहुत ही कम चेकिंग होती है। प्रिया का स्मगलिंग का नॉलेज देखकर यहाँ राहुल भी हैरान था और वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगी। और अब वो चौधरी सिंडिकेट के सारे मेंबर्स से उसे मिलवाता है और बताता है कि किस तरह से सारे गोल्ड और सारी चीज़ों को इंडिया में पहुंचाते हैं। और जब प्रिया अर्जुन से मिलती है तो प्रिया उसे सब कुछ बता देती है कि यह लोग बहुत ही एडवांस तरह की स्मगलिंग कर रहे हैं। ये लोग गोल्ड का पाउडर बना देते हैं और उसे फिर तस्करी के रूप में काम लेते हैं और फिर बाद में उसी पाउडर को फिर से गोल्ड बना लेते हैं। और अब अर्जुन ने सारी इन्फॉर्मेशन को देखकर एक प्लान बनाया और यह सारी चीज़ उसने अपने ऑफिसर प्रकाश को बता दी। प्रकाश ने भी यहाँ पर एक प्लान बना लिया था। प्रकाश कहता है कि 23 तारीख को सारे कस्टम ऑफिसर्स का एक मीटअप होने वाला है, इसी वजह से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। दरअसल 23 तारीख वो दिन है जब कोई भी कस्टम ऑफिसर एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं होगा। तब वह लोग भारी मात्रा में यहाँ से स्मगलिंग करेंगे। ये बात उन्होंने पटेल नाम के एक बंदे को बता दी, जो कि एक कस्टम ऑफिसर है, लेकिन ये बंदा चौधरी सिंडिकेट के साथ मिला हुआ है। पटेल ने ये सारी बातें तुरंत ही चौधरी को बता दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिया को तो ये सारी बातें पहले से ही मालूम थी। अर्जुन ने इस प्लानिंग के बारे में प्रिया को पहले से ही बता दिया था, लेकिन सुरेश को प्रिया पर डाउट हो रहा था। वह नहीं चाहता है कि हम आंख बंद करके प्रिया के ऊपर भरोसा करें कि तभी चौधरी का कॉल अन्ना और सुरेश के पास आ जाता है और चौधरी उन्हें बताता है कि 23 तारीख को टारगेट करो। उस दिन हमें भारी मात्रा में चीज़ों को स्मगल करना है, क्योंकि उस दिन कोई भी कस्टम ऑफिसर एयरपोर्ट पर नहीं होगा। ये सारी बातें प्रिया ने पहले ही इन दोनों को बता दी थी और तब यहाँ पर प्रिया एक प्लान बनाने लगती है। वो कितना किलो गोल्ड किस फ्लाइट से ले जाने वाले हैं, वो इन सारी चीज़ों की प्लानिंग करने लगते हैं। ये लोग लगभग 300 से 400 किलो गोल्ड 23 तारीख को डिलीवर करने वाले थे। प्रिया ये सारी बातें अर्जुन को बताती है। अर्जुन यहाँ प्रिया से कहता है कि देखो, ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। जब ये सभी लोग पकड़े जाएं तो सबसे बड़ा शक तुम्हारे ऊपर होगा, इसलिए अब तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है। प्रिया उसकी बात मान लेती है और अपनी पैकिंग करने लगती है कि तभी उसके पास राहुल आता है, लेकिन प्रिया उसके सामने नर्वस नहीं हुई। राहुल कहता है कि अन्ना ने हाल ही में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है, इसलिए हमें तुरंत ही वहां जाना पड़ेगा।
लेकिन प्रिया का यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब राहुल प्रिया को मीटिंग के लिए लेकर जा रहा था कि तभी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस यहाँ राहुल और प्रिया को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन राहुल और प्रिया दोनों को ही अलग अलग कार में वो लेकर जा रहे थे। और यही अर्जुन मीना का प्लान था जिसके बारे में प्रिया को भी नहीं मालूम था। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर समाप्त होते हैं।